वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न किस प्रकार से वर्क करता है, इसके इंडिकेशन को किस प्रकार से समझा जा सकता है। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। ये टाटा मोटर का चार्ट पैटर्न है और ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर हमने लिया है। हम देख रहे हैं कि लगातार मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में चल रहा था, लगातार अप ट्रेंड में चल रहा था। मार्केट जो है प्रत्येक मंथ में लगातार यहाँ पर क्या थे कि बुल खरीदने वाले जो है यहाँ पर हावी थे और मार्केट लगातार अप ट्रेंड में ऊपर चल रहा था। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद में ये प्राइस रेंज लगभग 575 या 570 के आसपास में इसने एक लंबा सा ये जो है कैंडल बनाया है, ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड की ओर। यहाँ से देखिए समझने में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। इसमें यहाँ पर जो है खरीदने वाले बहुत हावी थे, एक लंबा सा इसने यहाँ कैंडल बनाया बड़ा सा। लेकिन ठीक इसी स्थान पर जो है अब जो है खरीदने वाले ने यहाँ पर इंटरेस्ट हटा दिया। तो उसमें देखने पे क्या है कि एक कैंडल यहाँ पर दूसरा बन रहा है, ये देख लीजिए इस प्रकार का, जिसको हम डोजी कैंडल कहते हैं। ये जो कैंडल बन रहा है इस प्रकार का, इसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। इसे हमने जूम कर दिया तो ये पकड़ में आएगा, इसे डोजी कैंडल कहते हैं। ये कैंडल डोजी कैंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है कि इसकी दोनों साइड टेल बड़ी होती है और बॉडी बिल्कुल इस प्रकार से छोटा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ने ड्रॉ करके रखा है। खरीदने वाले प्रयास कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर चले जाए और बेचने वाला प्रयास कर रहा है कि अब यहाँ से नीचे जा सकता है। इसने दोनों को ड्रॉ करके रखा है इस पर। इसे कहते हैं डोजी कैंडल। मतलब आपस में विचार हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ दो व्यक्ति एक जगह नहीं बैठा है, लाखों लोग ट्रेड करते हैं, कोई भी एक जगह नहीं बैठा रहता है। ये साइकोलॉजी के अनुसार कार्य करता है। जब लोगों ने देखा यहाँ विचार हो रहा है और मार्केट क्या हुआ कि लगातार अप ट्रेंड में था और ये काफ़ी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऊपर आ चुका है। लगातार अप ट्रेंड में था। टाटा मोटर 100 रुपये से बढ़ते बढ़ते 5 गुना हो गया, ये 550 रुपये पार कर चुका था। तो ये एक साइकोलॉजी कार्य कर रही थी कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर ये डोजी कैंडल बना और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसने पुनः यहाँ पर रेड बना दिया। मतलब अब जो है यहाँ से सेलर हावी हो गए मार्केट में। और सेलर जब हावी हुए तो लगातार देख रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड की ओर गिरना शुरू हुआ। साइकोलॉजी लोगों ने समझा कि काफ़ी मार्केट बढ़ चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल होगा। उसका इसने इंडिकेशन दिया डोजी कैंडल ने कि रिवर्सल हो सकता है, ये संभावना की ओर तो हो सकता है। और जैसे ही पहला कैंडल रिवर्सल का बन गया, लोग यहाँ से धीरे धीरे, जो पुराने खिलाड़ी होते हैं मार्केट के, उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया और ये गिरता चला गया। लगातार मार्केट गिरता चला गया। इस स्थान तक हम देख रहे हैं कि ये गिरता ही चला गया। ठीक इसी प्रकार से कारोबार थोड़ी दिन इस प्रकार से चलती रही। पुनः यहाँ बायर आए मार्केट में, ये ऊपर चले गए। अब पुनः देखिए किस प्रकार से साइकोलॉजी, पुनः जब इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर चले आए तो इसी स्थान पर जाके ठीक 550 से 650, 575-70 के आसपास, जहाँ से इसने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का पॉइंट दिया, ठीक इसी पॉइंट पर इसने पुनः यहाँ के रेसिस्टेंस लिया है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक कैंडल फिर इस प्रकार से बन रहा है। ये कैंडल हालांकि कुछ मिला जुला सा रूप है, ये थोड़ा सा रूप है इस प्रकार के डोजी कैंडल की तरह भी इसका रूप लगता है। और देखने से ये जो है शूटिंग स्टार कैंडल जिसे हम कहते हैं, जिसकी बॉडी लंबी होती है और ये बॉडी छोटी होती है और टेल इसकी लंबी होती है कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसमें नीचे की ओर भी टेल है। इस प्रकार का ये कैंडल यहाँ बना रहा है। तो शूटिंग स्टार जहाँ बनता है, ये कहता है कि रिवर्सल यहाँ से चेंज होने की पूर्ण संभावना है। हालांकि ये पूर्ण रूपेण जो है इस कैंडल का फॉर्म नहीं था, ये डोजी भी इसमें मिक्स था। तो लोग यहाँ आपस में विचार कर रहे हैं बायर सेलर कि अब क्या होगा, क्या मार्केट गिरेगा या अप जाएगा। एक तो था कि ये रेसिस्टेंस पॉइंट पर पहुँच चुका है पहला, तो एक संभावना बन रही थी कि यहाँ से रेसिस्टेंस लेगा तो पक्का है कि नीचे गिरेगा। और दूसरा, कैंडल ने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से गिरने की संभावना बन रही है। लगातार 2 कैंडल इस प्रकार के बन गए और यहाँ पर सेलर हावी हो गए मार्केट में। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, अब मार्केट लगातार गिरता चला गया। और टाटा मोटर गिर के कहाँ चला गया, 570 रुपये से लगभग जब ये गिरना शुरू होता है तो आइए देखते हैं कहाँ तक गिरता है। ये देखिए कितनी लंबी गिरावट, ये गिरते 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 लगभग 50 रुपीज़ तक चला गया। 90% यहाँ से मार्केट गिरा। जब इस स्थान से गिरना शुरू हो गया, इस स्थान से, ये लगभग यहाँ से गिरते गिरते लगभग जो है 50 रुपीज़ तक इसके प्राइस चले गए।
575 से गिरते गिरते 50 रुपये तक। तो ये कैंडल स्टिक किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी साइकोलॉजी इसे समझना अति आवश्यक है। तो इसमें जो ट्रेडर थे, पुराने ट्रेडर, वो लोग तो यहाँ पर बेच के माल निकल गए, यहाँ पर निकल गए। कुछ लोग जो है थोड़े नीचे आके निकल गए। कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, निकलते चले गए। और जो नए लोग रहते हैं वो फंसते चले जाते हैं मार्केट में। उन्हें लगता है कि शायद अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है। जब इसने इस लाइन को, इसका एक नेक लाइन बन रहा था यहाँ, इस लाइन को जब इसने क्रॉस कर दिया तब तो ये तय निश्चित हो रहा था कि इसने नेक लाइन को पार कर दिया, अब तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। और वही हुआ, नेक लाइन करीब करीब 350 पे बन रहा था। जब इस स्थान को भी इसने तोड़ दिया तब देखिए 50 रुपये पे जाके टाटा मोटर खड़ा हो गया था। ये लगभग 2019-20 की बात है, 50 रुपये तक चले आया था। पुनः यहाँ से चेंज हुआ मार्केट, चूँकि यहाँ से इसने पुनः एक लंबा सपोर्ट मिला, पुनः मार्केट तो अप डाउन होते रहता है। इसी में बायर और सेलर दोनों पैसे बनाते हैं। बायर खरीद के बनाते हैं और सेलर शॉर्ट सेल करके बनाते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो पर बने रहें, रोज़ तरह तरह की बातें मैं आपको बताता रहूँगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।